हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 70 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 17, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो आप देख सकते हैं आपको ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है और डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है। Now, if BC equal to A, AC equal to B, AB equal to C and ED equal to X, AD equal to P and AE equal to H, मतलब सभी साइड्स की आपको लेंथ दी हुई है। ठीक है। जैसे AC equal to B है, AB equal to C, AC equal to B, AD equal to P, AE equal to H, ED equal to X। BC की लेंथ A है और क्योंकि D मिड पॉइंट है तो CD की लेंथ क्या है, A/2। ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस AX प्लस A स्क्वायर अपॉन 4। सेकंड पार्ट C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर माइनस AX प्लस A स्क्वायर अपॉन 4। थर्ड पार्ट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस 1/2 A स्क्वायर। फोर्थ पार्ट B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AX। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में, अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप ऐड करेंगे तो ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट, तो ये आ गया। मतलब आपको बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ करना, थर्ड और फोर्थ तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ए बी सी का। आपको गिवन है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी और डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, यानी बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू A/2। ये रहा, देखिए मैंने लिखा भी है, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देखो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 2 यानी A/2। अब फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी में ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। इन प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी को आप क्या लिख सकते हैं, ई डी प्लस सी डी। ये रहा, ई सी को आप लिख सकते हैं ई डी प्लस सी डी। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस A/2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू A/2 प्लस A स्क्वायर अपॉन 4। 2 से 2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन 1। इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, राइट ट्राइंगल ए ई डी में आप बोल सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिकली वैल्यूज पुट कर दी। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने पी स्क्वायर पुट कर दी। ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन 3। ठीक है। सेकंड पार्ट, इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इन प्लस ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन 4। इन राइट ट्राइंगल ए ई बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्वेश्चन 4 से रख दी, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये तो रहेगा, प्लस बी को आप ले सकते हैं बी डी माइनस ई डी, इसका स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, फिर इसे ओपन करेंगे, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी, माइनस ई डी स्क्वायर प्लस से प्लस ई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इससे आके एन प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी प्लस बी डी स्क्वायर। इन प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू A/2 इंटू एक्स प्लस A/2 का स्क्वायर। हमने बेसिकल वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है। ये रहा, ब्रैकेट में लिखा भी है, ए बी इक्वल टू सी है, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू A/2, ई डी इक्वल टू एक्स। ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो इससे क्या आ गया, इन प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन 5, और ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के लिए मैंने बताया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 3 वी गेट बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। तो देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 से ए स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो ए एक्स प्लस ए एक्स कितना हो जाएगा, 2x, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2x आ गया। ये फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये देखिए आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी है। साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी सी को स्ट्रेंथ मतलब लंबा किया गया पॉइंट डी तक, ठीक है, और ए डी को आप देख सकते हैं कनेक्ट किया गया। प्रूव दैट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 18, मैंने रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, बी सी को फिर पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया गया और ए डी को कनेक्ट किया गया। तो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। टू प्रूफ मतलब क्या प्रूफ करना है, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। भाई ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए ई सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अभी हमने देखा था एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू ए क्योंकि सेम साइड है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इट इम्प्लाइज बी इक्वल टू ई सी। तो आप देख सकते हैं इससे क्या आ गया, बी इक्वल टू ई सी, यानी आप बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप जो सेम साइड्स वो इक्वल साइड्स के बीच वाले वर्टेक्स ऑपोजिट साइड में आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, ऑपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो बी इक्वल टू ई सी आ गया। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इक्वेशन 1। इन राइट ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आप बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आप स्प्रेड कर सकते हैं, यानी ई डी प्लस ई सी इंटू ई डी माइनस ई सी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ई डी माइनस ई सी, यानी ई डी से अगर आप ई सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, सी डी। तो यहाँ पे आ गया सी डी। ठीक है, अब ई डी प्लस ई सी है तो इसको आप लिख सकते हैं ई डी प्लस बी, सिंस बी इक्वल टू ई सी। अभी हमने प्रूफ किया था ऊपर कि ई क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। देखिए ई डी प्लस बी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ई डी में अगर आप बी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बी डी मिल जाएगा। तो यही हुआ है, तो इससे क्या किया, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स ए सी डी एंड ए बी ई आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड्स ए सी एंड ए बी। तो देखिए साइड ए सी बी पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया गया, ट्राइंगल ए सी डी, और साइड ए बी पे भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया गया, ट्राइंगल ए बी ई, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। 13 क्वेश्चन नंबर 19, देखिए रफ स्केच मैंने बनाया ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और आपको क्या बोला गया, ए सी पे एक ट्राइंगल बनाया गया ट्राइंगल ए सी डी, ए बी साइड पे एक ट्राइंगल बनाया गया ट्राइंगल ए बी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2ab स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल ए सी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी आपको गिवन है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर अभी हमने प्रूफ किया था, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, इसे आप बोल सकते हैं 1:2, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया आपका 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time another aeroplane leaves the airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो ये क्वेश्चन नंबर 20, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट प्लस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको क्या बोला गया, एक प्लेन नॉर्थ जा रहा है, एक प्लेन वेस्ट जा रहा है। जो नॉर्थ जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है प्लेन की 1000, और कितना टाइम ले रहा है 1.5 आवर्स, यानी 3/2 आवर्स। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1000 इंटू 3/2 यानी 1500 किलोमीटर से एक प्लेन नॉर्थ किया।
सिमिलरली वेस्ट वाला प्लेन 1200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है 3/2 आवर्स के लिए, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम किया तो कितना आ गया 1800 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस आ गया। यानी नॉर्थ में 1500 किलोमीटर्स, वेस्ट में 1800 किलोमीटर्स। हमें क्या बताना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है और आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिया, d² = 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर होता है 22500, 1800 का स्क्वायर होता है 3240000, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज d² दोनों का आपने ऐड किया 7490000। तो अगर d² इसके बराबर है तो d कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7490000 = 300√61, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं कि आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया 300√61 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल ABC AD इज अ मीडियन एंड AL परपेंडिकुलर टू BC। तो आप देख सकते हैं ये रहा डायग्राम, आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC में AL परपेंडिकुलर टू BC और AD क्या मीडियन है, यानी आप बोल सकते हैं D मिड पॉइंट ऑफ BC है। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये सेम डायग्राम है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में सॉल्व किया था, ठीक है। देखिए सेम डायग्राम है, AE परपेंडिकुलर टू BC, D मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। और जो हमें प्रूफ करना वो भी सेम है, AC² = AD² प्लस BC इंटू DL प्लस BC/2 का स्क्वायर। बी पार्ट AB² = AD² - BC इंटू DL प्लस BC/2 का स्क्वायर। और C पार्ट आप देख सकते हैं दोनों को आप ऐड करेंगे, AC² प्लस AB² = 2AD² प्लस 1/2 BC²। सेम चीज़ हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो वही हमें क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, बस इस बार हमें साइड्स की वैल्यू नहीं दी गई, हमें डायरेक्ट साइड को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन 21 मैंने रफ स्केच बना लिया ट्राइंगल ABC का, AL परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है मीडियन है, यानी D मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो यार सिंस AD इज मीडियन आपको गिवन है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं BD = CD = BC/2। Now first part, in right triangle ALD, AD² = AL² plus LD². In right triangle ALC, AC² = AL² plus LC². इसका आप लिख सकते हैं इक्वल टू AL² प्लस LC को LD प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AL² प्लस CD को आप लिख सकते हैं BC/2, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था D के मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यानी AL² प्लस LD प्लस BC/2 का स्क्वायर इन प्लस AC² = इसे मैंने ओपन कर दी AL² प्लस LD² प्लस 2 इंटू BC/2 इंटू DL प्लस BC²/4, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे क्या आ गया एंड प्लस AC² = AD² प्लस BC इंटू DL प्लस BC/2 का स्क्वायर। BC²/4 को मैंने फिर से सिम्प्लीफाई कर दिया BC/2 का स्क्वायर में, और यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे क्या हुआ AL² प्लस LD², अभी हमने ऊपर देखा था AD² के बराबर है, सिंस AD² = AL² प्लस LD², ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, इसे मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन 1। सेकंड पार्ट, इन राइट ट्रायंगल ALD, AL² प्लस LD² = AD² एंड प्लस AL² = AD² माइनस LD²। इन राइट ट्रायंगल ALB, AB² = AL² प्लस BL² इक्वल टू, देखिए AL² को आप ले सकते हैं AD² माइनस LD², अभी हमने देखा था ऊपर, प्लस BL को आप ले सकते हैं BD माइनस LD, इसका स्क्वायर, ठीक है। इन प्लस AB² = AD² माइनस LD² प्लस इसको मैंने ओपन कर दिया BD² प्लस LD² माइनस 2 इंटू BD इंटू CD, ठीक है। माइनस LD² प्लस LD² कैंसिल हो गया एंड प्लस AD² प्लस BC/2 का स्क्वायर, BD की मैंने वैल्यू पुट कर दी BD = BC/2, ठीक है, यानी AD² प्लस BC/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC/2 इंटू DL, 2 से 2 कैंसिल एंड प्लस AB² = AD² माइनस BC इंटू DL प्लस BC/2 का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इक्वेशन 2 थर्ड पार्ट में आपको पता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रिजल्ट को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट AC² प्लस AB² = 2AD² प्लस BC²/2। ये थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नमन इज डूइंग फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। The tip of his fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away from him and 2.4 meter from the point directly under the tip of the rod, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नमन बैठा हुआ है पॉइंट A पे और उसकी जो फिशिंग लाइन है वो क्या है, ये जो लाइन AB है ये फिशिंग रॉड है और जो लाइन BC है ये क्या है, फिशिंग लाइन है, ठीक है। आपको गिवन है कि जो B पॉइंट है वो कितना ऊपर है
मतलब उसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट ग्राउंड से 1.8 मीटर्स। और जो सी पॉइंट है, मतलब जो फिशिंग लाइन का एंड पॉइंट है जो पानी पे है, वो नमन से कितना डिस्टेंस पे टोटल 3.6 मीटर्स। और जो बी एम पॉइंट है, ठीक है, उससे कितना डिस्टेंस पे 2.4 मीटर्स। नाउ एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हिज रॉड टू द फ्लाई, मतलब जो बी सी लाइन है इस टॉट, टॉट का मतलब हमेशा स्ट्रेट रहेगी स्ट्रिंग। हाउ मच स्ट्रिंग डज ही हैव आउट, मतलब आपको बी सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सी द एडजॉइनिंग फिगर। और if he pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from him after 12 seconds? तो फर्स्ट तो आपको ये निकालना है कि BC की लेंथ। सेकंड आपको पूछा गया है कि अगर वो स्ट्रिंग को खींचना शुरू कर दे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो 12 सेकंड के बाद वो जो फ्लाई है, मतलब जो पॉइंट C है, जो मतलब इनिशियल पॉइंट C पे था फ्लाई, वो फाइनली 12 सेकंड बाद नमन से यानी पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 22, देखिए मैंने रफ स्केच बनाया, ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है कि ए बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन राइट ट्राइंगल बी एम सी में बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। दोनों को आप ऐड करेंगे तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर इन प्लस बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3 मीटर्स। तो बी सी की लेंथ आ गई आपके पास 3 मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट वाज आउट ऑफ द रॉड इक्वल टू 3 मीटर्स। नाउ सिंस ही पुल्स द स्ट्रिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देयरफॉर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड्स कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे यानी 5 इंटू 12 यानी 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में लिखेंगे तो 0.6 मीटर्स। नाउ देयरफॉर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग आउट ऑफ द रॉड, मतलब उतना रॉड जो 0.6 मीटर से हमने निकाला वो क्या, उतनी स्ट्रिंग तो उसने वापस खींच ली रॉड में। तो अभी रॉड से कितनी स्ट्रिंग बाहर है, वो हो जाएगी 3 माइनस 0.6 यानी 2.4 मीटर्स। अब देखिए मैंने नया डायग्राम बनाया, ये क्या इनिशियल पॉइंट पे था फ्लाई, ये क्या 12 सेकंड्स बाद हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट डी पे। तो देखिए बी पॉइंट फिक्स्ड है जिस हाइट पे वो है फिशिंग रॉड, ठीक है। जहाँ ए पॉइंट भी फिक्स है जहाँ पे फिशरमैन बैठा हुआ है, ठीक है, यानी 1.8 मीटर्स और ये 1.2 मीटर्स फिक्स्ड है। और ये बी डी की लेंथ क्या है, अभी हमने निकालने की कितनी स्ट्रिंग बाहर है अभी भी फिशिंग रॉड से 2.4 मीटर्स। हमें क्या निकालना है, हमें डी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ए से। तो अगर हम डी एम निकाल लें उसमें हम ए एम ऐड कर लें तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल बी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इन प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर इन प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल टू 5.76 माइनस 3.24 यानी 2.52 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2.52 आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, 2.56 के बराबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो डी एम की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर्स। इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो डी एम अप्रॉक्सीमेट 1.6 मीटर्स आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं डी ए कितना हो जाएगा डी एम प्लस ए एम यानी 1.6 प्लस 1.2 यानी 2.8 मीटर्स। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हिम आफ्टर 12 सेकंड्स इक्वल टू 2.8 मीटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।